अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जुल्फ़कार अली नेगरी। आप देख रहे हैं डीप एंगल। आज हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर। अबनाए हरमुज़ से उठने वाले धुएं के बादल बहरे अहमर और बाबुल मंदूब को लपेट में लेते हुए यमन और सऊदी अरब तक फैल चुके हैं और अब यूरोप की चौखट को छूते हुए बहरे कैस्पियन के साहिलों पर यूक्रेन और रूस की जंग से जा मिले हैं। दायरे वसी हो रहे हैं और आग मुसलसल फैल रही है। एक तरफ यूक्रेन का ईरानी जहाज़ों पर ड्रोन हमला और दूसरी तरफ वाशिंगटन में ट्रंप का अचानक जंगबंदी का हैरान कुन फैसला। ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू की वाशिंगटन के बंद कमरों की मुलाकातें आखिर किस नए तूफान का पता दे रही हैं? और सऊदी अरब की मिली भगत से इराक में चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन पर होने वाले खूनरेज हमलों के पीछे असल कहानी क्या है? क्या यह सिर्फ एक जंग है या दुनिया के नए नक्शे की तैयारी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गहरे पर्दों को हटाने और पसे पर्दा हकाइक को सामने लाने की कोशिश करेंगे। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि अमरीकी फौज ने मुसलसल 13 दिन तक ईरान में अस्करी तंसीबात, मिसाइल साइट्स, पुलों, सड़कों, रेलवे लाइनों और जौहरी मराकिज के इर्द गिर्द बेदरेक बमबारी की। 14वीं रात सदर ट्रंप ईरान पर एक बहुत बड़े और हतमी हमले का ऐलान करने वाले थे। वाशिंगटन के ईवानों में शदीद हलचल थी, लेकिन फिर अचानक कहानी बदल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन की दरख्वास्त पर एक हंगामी मीटिंग बुला ली गई। इस इजलास में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और मार्को रूबियो समेत और दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। इस मीटिंग में ट्रंप के सामने एक तल्ख सच्चाई रखी गई कि अमेरिका के पास मिसाइलों का जखीरा खतरनाक हद तक कम हो चुका है। हुक्काम ने खबरदार किया कि अगर जंग इसी रफ्तार से जारी रही तो अमेरिकी इंटरसेप्टर्स खत्म हो जाएंगे, जिसका बराह रास्त असर नवंबर के मिड टर्म इंतखाबात पर पड़ेगा और आवाम का गुस्सा हुकूमत को डुबो देगा। इस ब्रीफिंग के फौरन बाद ट्रंप ने जंग रोकने का हुक्म दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत वाकई ड्रोन्स और मिसाइलों के आगे बेबस हो गई? आइए कुछ एदादो शुमार पर नजर डालते हैं ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। ईरान सालाना 3 से 4 हजार ड्रोन और तकरीबन 3500 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत रखता है। ईरान का एक ड्रोन महज $20,000 में तैयार होता है। उसके बरक्स अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिस इंटरसेप्टर से इस ड्रोन को हवा में तबाह करते हैं, उसकी लागत 60 लाख यानी $6 मिलियन है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी मिलकर एक साल में सिर्फ 600 इंटरसेप्टर्स बनाते हैं। अगर सादा लफ्जों में कहा जाए तो ईरान के $20,000 के एक ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका को $40 लाख खर्च करने पड़ते हैं। यही वो मुआशी और अस्करी अदम तवाज़ुन था जिसने ट्रंप को जंगबंदी पर मजबूर किया। यह सीज फायर अमन के लिए नहीं बल्कि दोबारा तैयारी के लिए एक वक्फा है। जंगबंदी के फौरन बाद नेतन्याहू और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुंचे। तारीख गवाह है कि जब भी ये रहनुमा इकट्ठे हुए, दुनिया का नक्शा मजीद खून आलूद हुआ है। इस वक्त नेतन्याहू की शदीद कोशिश है कि वो ट्रंप को अपने साथ मिलाकर रखे। वजह बिल्कुल साफ है। रवां साल सितंबर में इसराइल में इंतखाबात होने जा रहे हैं और नेतन्याहू इस जंग में नाकामी का दाग लेकर इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ यूक्रेन ने ईरानी जहाज पर हमला किया और ज़ेलेंस्की ने इब्तिदा में जिम्मेदारी भी कबूल की, लेकिन महज 48 घंटे बाद यूक्रेनी वजीर खारजा ने बयान दिया कि एक गलत फहमी का नतीजा था। शायद वाशिंगटन के दौरे से ज़ेलेंस्की को वो कुछ नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद लगा कर बैठे थे। उधर ट्रंप ने ईरान पर बराह रास्त हमले रोके और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ मिलकर इराक पर बमबारी शुरू कर दी। याद रहे कि सऊदी अरब पर हमले यमन के अंसारुल्लाह ने किए थे और जिम्मेदारी भी खुद कबूल की थी, लेकिन निशाना इराक को बनाया गया। इन हमलों में मौक़िफ़ में मौजूद चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन शहीद हुए, जिसके बाद हशदुश्शाबी ने सख्त जवाब देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका आखिर चाहता क्या है? असल खेल यह है कि अमेरिका इराक और यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों को कमज़ोर करना चाहता है ताकि कुर्दों के ज़रिए एक नया ज़मीनी रास्ता हमवार किया जा सके। नाजरीन, ईरान का उर्दन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागना असल में वाशिंगटन के लिए एक वाज़ेह पैगाम था कि जंगबंदी की तारीख और शराइत का तयन
امریکہ نہیں کر سکتا۔ ان 7 میں سے 5 میزائل اگرچہ انٹرسیپٹ ہوئے، لیکن 2 میزائلوں نے اپنے ہدف پر جا کر بتا دیا کہ ایرانی دفاعی صلاحیتیں ابھی کس سطح پر موجود ہیں۔ ایرانی قیادت نے بھی اپنے تمام دفاعی سسٹمز کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز اب کبھی جنگ سے پہلے والی حالت پر واپس نہیں لوٹے گی۔ اس وقت یہ اہم بحری گزرگاہ مکمل طور پر بلاک ہے اور امریکی یا یورپی جہازوں کی آمد و رفت پر سخت پابندی عائد ہے۔ دوسری طرف امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام اپنی ناکہ بندی کے دعوے کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر کی لہروں کے نیچے کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ واشنگٹن کا خیال تھا کہ وہ عارضی جنگ بندی کے ذریعے سانس لے کر عراق پر زائرین پر حملوں اور کردوں کا استعمال کر کے نقشہ بدل دے گا، لیکن مشرق وسطی اب اس موڑ پر آ پہنچا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ محض ایک جنگ بندی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک بہت بڑے ہولناک طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ سوال یہ نہیں کہ کیا آگ دوبارہ بھڑکے گی، سوال یہ ہے کہ جب یہ آگ دوبارہ بھڑکے گی تو کیا واشنگٹن اور اس کے اتحادی اس کا دھواں برداشت کر پائیں گے؟ اس تمام صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم یوں ہی حالات حاضرہ کے پس پردہ حقائق آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔